कर लोगे पूजा, वर्क वीजा कर लोगे, आप किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है? No, sir, I'll start from tomorrow itself. इजी था मुश्किल था? No, sir, बहुत easy था. मुश्किल कुछ सीखने को मिला? Yes, sir, this was one of the best classes. मतलब बाकी सब बेकार थी? No, sir, one of the best. पूजा ने कनाडा की पीआर भी लिया है। कनाडा की पीआर ली थी ना पूजा, किसकी ली थी? Yes, sir, Canada. और ऑस्ट्रेलिया का आया कोई वर्क वीजा जो अभी खुले हुए थे? Not yet, sir. आपने फायर लगा दिया सर, फायर पटाखा लगा दिया आज ये ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला बात करके। चलो अच्छी बात है कि आई रियली होप कि आप लोगों का नाम केपीएमजी जैसी कंपनीज में आए, और ये पॉसिबल है, ठीक है, बट पॉसिबल तभी है जब आप बिल्कुल ठीक लीगल कॉम्प्लायंस करके अपना काम करें, ठीक है। देयर इज नथिंग, जब कोई एक अलग ह्यूमन एक अलग कंपनी कर सकती है, यू ऑल कैन आल्सो डू राइट। Tell them, sir, if anybody of them, if they are looking for B2B, of course, they can contact my Dubai office because government of India देखो मैं इस doesn't. बात का जवाब दूं, ठीक है, और इस बात का आप बिल्कुल बुरा मत मानो। देखो मेरे सारे मेरे अगर मेरे एक स्टूडेंट को किसी मेरे दूसरे स्टूडेंट से टाई अप करना पड़े तो फिर मेरे होने का क्या फायदा? फिर इसका मतलब मैंने जस्टिस नहीं किया। बट अगर मैं आपको कांटेक्ट ना दूं तो भी मैंने जस्टिस नहीं किया, कि भाई आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को आपको भी सपोर्ट करना है। पहले एक बार हिंदी में बोलता हूँ, जिसको भी थोड़ी मुफ्त की सेवा चाहिए हो, जिसको भी कोई दिक्कत आ रही हो, वो ललित को फोन करके तंग कर सकता है, ठीक है। ललित पैसे नहीं मांगेगा, ललित आपको कमीशन एजेंट नहीं बनाएगा, ललित आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ करेगा जो टूरिज्म स्कूल के बढ़िया स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं ठीक है आप सर। लोगों को ललित का नाम दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा था कि ललित एक लाइसेंस्ड वर्क वीजा एजेंट है, तो मैंने इतनी देर में खोल लिया था, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ ललित का नाम सर्च किया इस शीट के अंदर, एंड इट इज विजिबल। एक सेकंड मैं इसको बड़ा करता हूँ, ललित आपका नाम तो बड़ा दिखना चाहिए। Sir, they can simply Google my company's name, they'll get to तो know. ये तो गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर देखना एक अलग बात होती है ना। Right, sir, right, sir. ये देखिए ललित भदौरिया आ रहा है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं 155। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर मिल गया है, सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी। तो जो जो कोई भी ललित से, ये देखो इनका ये लाइसेंस नंबर है, दैट इज द लाइसेंस नंबर ऑफ ललित, ललित भदौरिया, दैट्स हिज कंपनी नेम, contact matters, right? And this is his address, and his contact number, his email ID, which is registered with the government, right? So obviously we are proud of him, and you all should be. And being a licensed work visa agent, he would remain very honest with all of you. For sure. Yeah, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी शीट दिखा देता हूँ, जिसके अंदर आपको आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाए, ठीक है। So when I would show you this particular sheet, if you would still have any question which will come in your mind, तो आप उससे जरूर पूछिएगा, then you must ask all that, okay? So let's first understand this. आपकी क्लास जो इंक्लूड करेगी आज, ठीक है, वो इंक्लूड करेगी कि आपको डायरेक्ट टाई अप कैसे करना है हायरिंग कंपनी से, जो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप क्या कहते हैं वर्क परमिट कर रहे हैं तो, राइट, अगर आप वर्क परमिट कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, राइट, कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंट से या एक रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ टाई अप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर लिंक दिए हैं, आई हैव गिवन लिंक्स फॉर दैट, ओके, आई विल शो यू आल्सो। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर गेटिंग दी वर्क वीजा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क वीजा इन टू पार्ट्स, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन, ओके, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ओके। Then list of documents for work visa, that what all documents one should have, okay, क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ओके। तो भी इजी ढंग से एक्सप्लेन किया, दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन वेरी इजीली। Then how much fund a work visa applicant must have? So here I have mentioned clearly minimum 4 lakh Indian rupees. So if we convert it into
your what we call that US dollar. So I would say that it is 6,000 US dollars. ठीक है, तो हमारे पास कितने कम से कम फंड्स होने चाहिए हैं अगर हम एप्लीकेंट के पास कितने पैसे होने चाहिए, वो मैंने यहीं पर इसका जवाब दे दिया है कि कम से कम 4 लाख होने चाहिए, चाहे वो वर्क वीजा के लिए था। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट steps should be followed by visa agent और वीजा एप्लीकेंट फॉर गेटिंग द वर्क वीजा। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत एजेंट करता है तो एजेंट ही ये सब कुछ कर पाता है, बट जो एप्लीकेंट है अगर वो कर ले तो वो भी अपना वर्क वीजा खुद लगा है, उसको अलाउड। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर मुझे वर्क वीजा लेना है तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं वर्क वीजा एजेंट के थ्रू ही जाऊं, ठीक है, मैं खुद भी कर सकता हूं। तो जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स, दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग हियर फॉर गेटिंग द वीजा, वर्क वीजा। हाउ टू मेक जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स टू गेट वर्क वीजा। ओके, जो कुछ भी होने वाला है वो जेन्युइन ही होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जेन्युइन ओनली इन दिस, बट आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो यहाँ पर समझा दिया गया है। हाउ टू अर्न मनी। ओके, तो यहां पर मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे बाय गिविंग द एप्लीकेंट। मतलब कहने का ये है कि क्लाइंट हमारे पास आता है ये सोचकर कि वो कितने पैसे देगा तो उसको वर्क वीजा मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर क्लाइंट हो या आप एक वीजा एजेंट हो और आप किसी का वर्क वीजा लगवा रहे हो, तो जिस कंपनी में वो काम करने के लिए जा रहा है वो कंपनी आपको पैसे देगी। ठीक है, तो वो कंपनी आपको पैसे देगी, उसका क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्या ऐसी कंपनी सच है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके लिंक दे दिए, so you have the links of those companies which are giving you money if you provide them work visa clients, okay, applicants who are going to come and work. Okay, how to become a licensed work visa agent, let me answer this here. This is what I want to answer here itself, that how can someone take the license of a work visa agent? ओके, कोई भी वर्क वीजा एजेंट का लाइसेंस कैसे लेगा, बहुत सिंपल है, इसका प्रोसेस थोड़ा डिटेल में भी आगे बताया गया है, पर फिर भी ये बहुत सिंपल है। कंपनी रजिस्टर करनी है, 25,000 रुपए फीस है। ठीक है, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, मतलब कंपनी आप रजिस्टर करोगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, 25,000 रुपए फीस है और 8 लाख रुपए की बैंक गारंटी। ठीक है, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे देखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो 50 लाख की आती है, 50 लाख की आती है, तो बहुत सारे लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ हम 8 लाख रुपए की बैंक गारंटी देकर भी लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है। सो इफ समवन वांट टू बिकम लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एजेंट, तो वो बनना ही चाहिए। अगर आप वर्क वीजा कर रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो उसका लिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पर जाके हमें ये प्रोसेस करना होता है, उनके भी कॉन्टैक्ट्स मैंने दिए हैं यहाँ। ओके, हाउ टू गेट क्लाइंट्स आप कैसे लेकर आओगे, दैट इज आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर शीट। टॉप 5 मोस्ट रिलायबल वर्क वीजा कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, अगर किसी को यही चाहिए, if someone is looking for that, I want to become a commission agent, अगर कोई यही, पहली बात तो कोई मेरा स्टूडेंट है तो उसको तो कभी कमीशन एजेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बट इफ समवन सेज कि आई विल जस्ट बिकम अ कमीशन एजेंट, तो किसका कमीशन एजेंट बनना है, आप बड़े से बड़े का बनोगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ दोस, सो वन कैन डिसाइड। तो दिस इज व्हाट योर क्लास इज गोइंग टू गिव यू, ये सब आपकी क्लास आपको सिखाने वाली है। ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ ये काफी है, इसको करने के बाद आप सच में पैसे कमा सकते हो, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अदर देन दैट, स्टेप्स टू स्टार्ट द वर्क। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्टेप्स टू स्टार्ट द वर्क एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने स्टेप्स टू हैंडल द क्लाइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, और फिर आपको लिंक्स दे दिए गए हैं। ठीक है, फिर जोन से भी आपको लिंक्स चाहिए हैं, वो सब लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन सी रिक्रूटमेंट कंपनी है, कौन क्या कह रही है। तो मेजरली जो कंट्रीज हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया,
Canada, right? And Malta and France. तो obviously हम शेनेगन भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, हम कनाडा भी कवर कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर रहे हैं, ठीक है. So this is what your class is going to offer you, right? I hope this is more than enough. मेरे ख्याल से काफी है अगर कोई सच में सी के बेसिस पे पैसे कमाना चाहता है तो, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक किसी सर का? सर एम्प्लॉयमेंट वीजा एंड वर्क वीजा डिफरेंट है? नहीं, एक ही है. ओके सर. और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सर ओपन वर्क वीजा? ओपन वर्क वीजा का बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है. अब देखिए, जो ओपन वर्क वीजा वाले हैं, ठीक है, पहली बात थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को, ठीक है. ओपन वर्क वीजा जो ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क वीजा है उससे आसान. ओके. ओपन वर्क वीजा इज एन easier ऑप्शन फॉर द एजेंट who is applying an otherwise work visa in which confirmation of job is required. In case of an open work visa, we do not need confirmation of job. Okay, we just do not need the confirmation of job. Open work visa is given on the basis of person's qualification, on the basis of the person's merit. ओपन वर्क वीजा बहुत सारी कंट्रीज देती हैं. यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यूरोप भी देता है, ठीक है. बहुत सारे लोग हैं जो उनको लगता है कि सिर्फ कनाडा ही ओपन वर्क वीजा देता होगा या फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देता है या यूके देता है. ऐसा नहीं है. ओके. बहुत सारी कंट्रीज आपको ओपन वर्क वीजा देती हैं. ओपन वर्क वीजा के लिए उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है. एप्लीकेंट शुड फॉल एट दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया. If the applicant is falling at that particular criteria, then obviously this applicant can get this open work permit. Okay. Open work permit is without the confirmation of job. Open work permit के अंदर हमारे पास जॉब की confirmation नहीं होती. We don't have job confirmation in case of open work permit. ठीक है. अदरवाइज हम पहले जॉब कंफर्मेशन लेते हैं और फिर हम वर्क वीजा लेते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ओपन वर्क परमिट हमारे लिए इजी हो जाता है. पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर लिया जाता है, ठीक है, और हमारे पास वीजा आ जाता है, ठीक है. अब क्लाइंट वहां पर जाकर अपना प्रोसेस करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो रहेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा. ओके. So the main difference in open work permit and a normal work permit is in open work permit we have not taken any job. We have all the rights to reach there and then apply for a job, then look for a job. If we get it, we are happy. If we won't get it, we'll come back. In case of a work visa, when we have taken the job, then only we can apply for a work. Otherwise, we cannot apply. तो ओपन वर्क परमिट बहुत ज्यादा आसान है, पर आपका जो ब्रैकेट है वो स्क्वीज हो जाता है, छोटा हो जाएगा. वर्क वीजा के लिए हमारे पास हजारों क्लाइंट, हजारों, लाखों, इंडिया जैसे देश में करोड़ों, ठीक है. ओपन वर्क परमिट वाले आपके पास कुछ 100 रह जाएंगे अगर आप अपने अपने एरिया की बात करो, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. इससे आपके सवाल का जवाब मिल जाता है. सर वैसे इसका प्रोसेस आप बताएंगे क्लास में एक बार जब भी आप करवाएंगे ये सारा? क्लास में तो नहीं बताऊंगा, आज की इस क्लास में तो नहीं दूंगा, ठीक है. ये डिटेल्ड प्रोसेस होता है ओपन वर्क वीजा का, ठीक है. सो दिस वी कवर इन द पीआर एंड एक्सप्रेस एंट्री एंड सो ऑन. उसके अंदर हम इसको कवर करते हैं. तो आज की क्लास के अंदर तो नहीं है. आगे व्हेन वी वुड बी डूइंग द डिटेल्ड क्लास देन ऑब्वियसली हम इसको करेंगे, ठीक है. ओके. क्लियर है? ओके. वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें इससे सिमिलर है, ठीक है. और हर एक किसी को आप उसके अंदर, अभी आप ये देखो, अभी तो आप नॉर्मल वर्क वीजा की बात कर रहे हो ना, इसके अंदर भी मैं जो आपके लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करने वाला हूं, आप उसको भी समझने की कोशिश करें. अगर आप चाहते हो ना कि एक वर्क वीजा की तरह सक्सेसफुल हो जाओ, तो उसके लिए भी यू हैव टू सेट अ क्राइटेरिया, ठीक है. ये सबको मालूम है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वर्क वीजा के लिए पहले जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर देंगे वीजा, बाकी करो, ठीक है. ये सबको पता है.
ये किसको नहीं पता, ठीक है। बट बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ लाइन फॉर यू। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ गलती नहीं कर सकते, ठीक है। ओपन वर्क परमिट के अंदर भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, इसके अंदर भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और कोई सवाल किसी, ठीक है, तो आगे आ रहे हैं। अब सबसे पहले लेट्स डिफाइन दैट हु इज आवर क्लाइंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड that when we are talking about a client, we are saying that we would provide someone a work visa, then who is that particular person? What kind of a knowledge this person is having? That is what we need to understand. Okay. So there are two criteria in that. So we segmentize it in two parts. One is that those who are having skills. पहले वो जिनों के पास skills है, ठीक है, जैसे कि इंजीनियर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, राइट, और भी हो सकते हैं जैसे कि मैकेनिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दोस व्हिच आर नॉट हैविंग स्किल्स। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज सेम फॉर बोथ। प्रोसेस इज मोर डिफिकल्ट फॉर दोस हु आर नॉट हैविंग स्किल्स। उन्हों के लिए ज्यादा लंबा प्रोसेस है, उन्हों के लिए मुश्किल प्रोसेस है, उनके लिए हमारे को ज्यादा काम करना पड़ेगा जिनके पास स्किल्स नहीं, those are not having skills. Okay, so please understand this first. So those who are not having skills, what do we mean by that? उससे हमारा मतलब क्या है? उससे हमारा ये मतलब है लेबर क्लास, राइट। तो हम उसको अपना सेगमेंट बनाकर चलने वाले हैं। We would make that our segment that we have someone who is not very, okay. तो उसको अगर हम अपना टारगेट बनाकर चलेंगे तो हम बाकियों का भी कर पाएंगे, ठीक है। अब इस तरह का क्लाइंट की क्या प्रोफाइल होती है? मैनी ऑफ दीज आर ओनली 10th पास। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ 10th पास ही हैं, कुछ सिर्फ 12वीं पास है, किसी के पास बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है, किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। हम सबको ही कवर अप करेंगे। इससे पहले आगे चले, राकेश का भी सवाल है। बोलो राकेश, कैसा सवाल है? अनम्यूट करो फिर बोलो। पहले आप अपने आप को अनम्यूट करो राकेश, देन आस्क योर क्वेश्चन। सर मुझे सबकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है बट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी सबके कोई, आप सबको मेरी आवाज बहुत कम आ रही है कि ठीक आ रही है? तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है सर। आर्ट से पता लग रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन हो जो मुझे पता नहीं है वैसे। देखो, ऑप्शन तो यही है, कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। दोबारा लॉगिन करूं सर दोबारा? एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो। हाँ मैं वो दोबारा करता हूँ सर। You would be lucky you will be back in that class. मैं ट्राई कर। This class was not in my hand much. This was more in the hand of admin. ठीक है, जो आप लोगों ने जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया ना, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी देर मेहनत की आप लोगों को अंदर लाने के लिए, ठीक है। बट जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो मेरे हाथ में था ही नहीं, ठीक है। ओके, चलो जो भी है, आप अपना बाहर जाके वापस अंदर आ जाओ फटाफट। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं? तो हमने ये समझ लिया कि हमारा जो क्लाइंट है, द कैंडिडेट विच वी हैव इज नॉट अ वेरी अप टू द मार्क क्लाइंट, ठीक है। उसके पास कोई खास पैसे नहीं है, ठीक है, और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो सीजनल वर्क परमिट लेना चाहता है। दैट क्लाइंट वांट टू टेक सीजनल वर्क परमिट। That client want to do a labor job. That person want to work as a mason, right? Or as a labor, or as a cleaner, anything like that. तो हम उन सबको समझ के चल रहे हैं। उनों के लिए जो क्राइटेरिया होता है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो चीजें कम होती चली जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10वीं नहीं की, दोस हु आर नॉट इवन प्रॉपर्ली क्वालिफाइड, they are the one who has ECR passport, immigration clearance required. Okay.
इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड जो है पासपोर्ट के लास्ट पेज पे लिखा होता है, ऑन द जहां पर फादर का नाम लिखा होता है, दैट इज वेयर इट वुड बी मेंशन। ओके, दैट इज व्हाट इट इज, से दैट इट इज ईसीआर रिक्वायर्ड। जिनों का भी ईसीआर रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनों के लिए हमारे को एक एडिशनल प्रोसेस करना होता है। वो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। हमारे को ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनों का क्या है, अलग से एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे को इमिग्रेशन क्लियरेंस चेक करवाना होता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंगली, कि हर चीज जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे को क्या कहते हैं वो क्लियर कर देते हैं कि हाँ इनके ऊपर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ट्रैवल। तो ये हमारे को करना होता है। जो लेडीज जा रही हैं 30 इयर्स तक की एज के लिए, उन्हों का भी करना होता है, ठीक है। जो भी कोई भी ऐसा कैंडिडेट अगर आपको मिल जाता है जिसके ऊपर आपको भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उन्हों का भी आप इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाओगे, ठीक है। तो वो एक एडिशनल प्रोसेस है, अदरवाइज सब सेम। ओके, so let's start the process now, that what all we are going to do in this case. Okay, let's once again share the sheet with you. So first of all, I am explaining you that what steps a agent must follow before entering the club. ये पहले हो, आप क्लाइंट को बाद में हैंडल करोगे, पहले ये करो, ठीक है। आपके पास एक कमर्शियल स्पेस होना चाहिए, मैंडेटरी, ठीक है। वर्क वीजा का काम आप घर से नहीं कर सकते, ओके। और इसका साइज जो गवर्नमेंट कहती है, द गवर्नमेंट सेज द साइज ऑफ दिस ऑफिस शुड बी मिनिमम 50 स्क्वायर फीट, ओके। हम कहते हैं इट शुड बी मिनिमम 300 स्क्वायर फीट। If we want a good standard and we do not want any problem with the government while taking the license, then we try to keep it 1000 square feet. Okay? तो सबसे पहला ये कि आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, ये आप घर से नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोप्राइटरशिप आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें, ठीक है, आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप इसलिए लिखा है क्योंकि दैट इज द चीपेस्ट, इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। आप प्रोप्राइटर कैन आल्सो अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा एजेंट, इट इज नॉट दैट अ प्रोप्राइटर कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। ओके, so you have to register a company. Without registering a company you cannot do this, okay. Then you have to take the GST registration, फिर आपको GST registration ले लेना है, ठीक है। उद्योग उद्यम कार्ड बनवा लेना है, MSME, क्योंकि आप जो लाइसेंस अप्लाई करने वाले हो उसके अंदर भी आपको लगाना है। आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट सजेस्टेड नहीं। ओके, सो यू हैव टू टेक अनदर रजिस्ट्रेशन व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी, व्हिच इज योर उद्योग उद्यम कार्ड, राइट। देन यू ओपन अ करंट अकाउंट, ओके। उसके बाद आपने करंट अकाउंट खोलना है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, यू कैन नॉट वर्क ऑन अ सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब आपको एक वेबसाइट बनानी है, दिस इज वेयर पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम। तो हर एक किसी को एक वेबसाइट बनानी है। एनीवन हु इज सेइंग दैट आई एम अ वर्क वीजा एजेंट, दैट पर्सन मस्ट हैव अ कंपनी वेबसाइट, ओके। यू वांट टू सी अ सैंपल ऑफ इट, द सैंपल इज गिवन है, ओके। वो मैंने खोल के भी रखा हुआ है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में। What kind of a website it should be, the sample is here. And this particular, ये सारे के सारे links जो है मैं आपको लास्ट में खोल कर दिखाऊंगा। I'm gonna open all the links in the last. Okay. So obviously you must be having a question कि किस तरह की ये वेबसाइट होनी चाहिए। So the sample is given है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो one of the world's largest and the most award winning company है for recruitment, being a recruitment agency. ओके, इंडिया में भी ऑफिस। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे को किसी ऐसे एजेंट का आप नंबर दे दो जो ये काम बढ़िया ढंग से करता हो, लीगली करता हो, तो ये है। तो दिस इज वेयर यू हैव, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है ना कि टाई अप कैसे करेंगे, ठीक है, कौन हमारा काम करेगा, और वो भी ऐसा कोई इंसान हो जो हमसे कम चार्जेस ले, राइट। व्हेन इफ इट इज अ प्रॉपर कंपनी, ऑब्वियसली दैट कंपनी विल बी हैविंग लेस चार्जेस। जो प्रॉपर कंपनी नहीं होगी उनके ज्यादा चार्जेस होते हैं,
तो इनों का ये इनकी वेबसाइट का सैंपल आपको मिल रहा है, ठीक है। अवार्ड विनिंग कंपनी है, वो आप देख पाएंगे, और इनका इंडिया में भी ऑफिस है, आप इंडिया में इनसे खुद जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई, जहां पर भी आपको ठीक लगता है वहां पर जाकर आप, मल्टीपल ऑफिसेज दे हैं, तो आप इनसे टाई अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट के ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है द रूल्स ऑफ वर्क वीजा इन, ओके। वो आप वहां पर मेंशन करने हैं, ओके। और फिर उसके बाद आपने अपने आप को रजिस्टर करना है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। अपना एक गूगल पेज आपने क्रिएट करना है, ओके, which is going to be your address and so on, जो कि जरूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, ठीक है। गवर्नमेंट कहे या ना कहे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आप आगे कंपनीज के साथ रिक्रूट करना चाहते हैं, यू वांट टू रिक्रूट विद द कंपनीज फर्दर, राइट। तो ये करना आपके लिए मैंडेटरी है, ओके। आईटा रिकॉग्निशन ले, मैंडेटरी नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली, that ITA recognition लेना mandatory नहीं है, but if you are not taking ITA recognition, then you have to do a tie-up with someone who is going to issue air tickets. आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होती हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। यू आर अ रिक्रूटमेंट एजेंसी, यू आर एन इमिग्रेशन एजेंट हु हैज अ लाइसेंस, ओके। या तो आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंट हूं, मैं जॉब लगवा दूंगा, ठीक है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा दूंगा, दैट इज द ओनली जॉब आई हैव, मैं और कुछ नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। अगर आप इस ढंग से काम करते हो तो ऑब्वियसली आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, और आप उसके अकॉर्डिंगली ग्रो कर रहे हो, ठीक है, ओके, दिस इज परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट योर क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ओके। सो व्हेन योर क्लाइंट इज सेइंग कि आप टिकट फॉर वीजा जब आप अप्लाई करोगे तो एयर टिकट लगानी है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द वर्क वीजा, a proper air ticket is required, a written air ticket is required. If you are following the right process, then written air ticket is required, okay. If you are depending on an agent, अगर आप कहते हो कि ये काम तो मैं किसी एजेंट से करवा लूंगा, मुझे एयर टिकट के अंदर प्रॉफिट नहीं चाहिए, अगर वो एजेंट आपको नकली टिकट देता है या गलत टिकट देता है, then obviously you would be facing it, तो आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है, आपके क्लाइंट का वीजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। और अगर आपके पास आईटा रिकॉग्निशन है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हमें फॉरेन कंट्रीज में जो कंपनीज हैं उनों के साथ टाई अप करना है, राइट। तो इफ दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, अगर आपके पास आईटा होता है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, पर मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, ओके। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रूल्स बताती है, ठीक है, क्या रूल्स बताती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारे को लाइसेंस देती है, ठीक है, वो हमारे को रूल्स ये बताती है कि हम वी आर गोइंग टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी विद आवर क्लाइंट, हम अपने क्लाइंट के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाले हैं, और हम उससे 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं चार्ज करने वाले हैं, या फिर अगर उसकी 45 डेज की जो सैलरी है अगर वो 20,000 रुपीज से कम बनती है तो हम वो कम चार्ज करेंगे, तो 20,000 तक भी नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो, obviously we have the new criteria also where we can charge more also, ठीक है, हम ज्यादा भी इसके अंदर चार्ज कर सकते होते हैं, ठीक है। पर एजेंट करता है या नहीं करता, तो आप ये सब अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रोसेस, आप ये भी मेंशन करते हो कि आप टिकट्स कैसे करोगे, कौन सी एजेंसी होगी, एक एक चीज आप ट्रांसपेरेंसी मेंशन करते हो। और अगर रेपेट्रिएशन होता है, मतलब कि अगर जिसको भी आप वर्क वीजा लगा कर दे रहे हो, अगर किसी भी कारण से उसको वापस आना पड़ जाता है किसी गलती की वजह से, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द वर्क वीजा एजेंट, तो इसीलिए आपके कंप्लायंस मेंटेन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स गो फर्दर। ये सब आपने करिएगा, then you have to earn some reviews and testimonials. How would you do that? That is mentioned in the next slide, ठीक है।
तो आप ये करेंगे कैसे? तो यहाँ पर जो सजेस्टेड प्रोसेस है वो ये है कि आप पहले 1 या 2 टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा कर लें। फर्स्ट यू शुड डू सम टूरिस्ट वीजा और स्टूडेंट वीजा, ओके, एंड ऑन द बेसिस, क्योंकि ये आप इसलिए कर लें पहले क्योंकि ये आप बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना कोई टाई अप हुए कर सकते हैं। ये टूरिस्ट वीजा भी कर सकते हैं, स्टूडेंट वीजा भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्टूडेंट वीजा मुश्किल लगता है तो वो टूरिस्ट वीजा कर ले पहले, जो कि हम बिना किसी टाई अप के कर सकते हैं, राइट। और उन्हीं के बेसिस पर हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और टेस्टिमोनियल्स भी मेंटेन कर पाते हैं। then only we can maintain some reviews and testimonials, and then we are going to reach to the companies for the time. जब तक आपने ये नहीं किया है, you cannot go for the time. It would be like you are shooting in dark. आप अंधेरे में तीर मारे जाओ, ठीक है, कोई मेरे से टाई अप कर ले, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें नहीं है आप टाई अप के लिए मत जाएंगे, ओके। जब आपका टाई अप हो जाएगा तो आपका टाई अप कब माना जाएगा? जब आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाता है। अगर आपका टाई अप हो गया, अंडरस्टैंड दिस नाउ, दिस इज द लीगल कंप्लायंस। You reach to some company and you told that company that you let's do the tie-up. आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी है in your country, let's take example of France, okay? और फ्रांस के अंदर आपने किसी कंपनी से कहा कि लेट्स आई विल बी गिविंग यू द कैंडिडेट एंड यू गिव देम द जॉब, राइट। द कंपनी सेज ओके आई डू इट, you give me the candidate, but that company has not given you the power of attorney. Now you are using their name and you are doing advertisement or you are telling people that you can get them job, then let me tell you that it is not going to help you. Understand that, okay? Please understand that, right? You have to have a power of attorney. जब हम वर्क वीजा अप्लाई करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी साथ में लगता है। This is part of the documents. If you are saying that I am a registered immigration agent and I am sending someone to work in a particular company abroad and you do not have a power of attorney, then you are incomplete. You cannot do the process. अब अगर ये कंपनी आपको एक टेम्परेरी पावर ऑफ अटॉर्नी देती है, जब आप रियलिटी में वीजा अप्लाई करने की बारी आएगी तो ये कंपनी आपको चीट कर रही है। कितने हैं आप में से जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, जिन्होंने वर्क वीजा किए हैं और उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने देखी या उनको मिली? मैं आप में से जितने यहाँ क्लास ले रहे हैं ना, मैं कम से कम 5-6 लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हाँ हम वर्क वीजा कर रहे हैं, वर्क वीजा लगाना है, ठीक है, इससे हम कर रहे हैं, उससे हम कर रहे हैं, ठीक है। बट आई एम श्योर कोई एक आध मुश्किल से होगा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। कोई जो बोलना चाहे आई हैव अ टाइगर एंड आई हैव अ पावर ऑफ अटॉर्नी। जब तक a company has not given you a power of attorney, you are just wasting your time in a way. According to me, मैं तो नहीं करूँ। अगर मुझे कोई कहना कि हाँ आपको मैं कह रहा हूँ कि आप भेज देना कैंडिडेट, हम लगा लेंगे, we'll see about the power of attorney later on, I will not like to do that. बाकी आप करना चाहो जरूर कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, क्योंकि everyone has their own situations, right? When everyone has their own situations, how can I stop you? अगर आपका बिना इसके काम चल रहा है और आप ऐसे कमा पा रहे हो, कमा लो, but keep in your mind that you are leaving some space for getting cheated. आप कहीं ना कहीं सॉरी कट फिगर में आ सकते हैं, ठीक है। अभी तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो क्वेश्चंस? सर जो रजिस्ट्रेशन करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, सर वो सबके लिए, मतलब इंडिया में ये रूल है सबके लिए, वर्क एजेंट्स के लिए?
बिल्कुल सबके लिए है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो ना, सुनो मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं, अगर आप एडवर्टाइज, आपने, आप पंजाब में हो, आई नो, ठीक है, आपने पंजाब में एक लाइसेंस ले लिया, ठीक है, आपने जो लाइसेंस लिया है उस लाइसेंस के बेसिस पर, ठीक है, आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि आप स्टूडेंट वीजा लगा सकते हो, आप टूरिस्ट वीजा लगा सकते हो, ठीक है, उसी लाइसेंस के बेसिस पर अगर आप ये कह रहे हो कि मैं वर्क वीजा लगा सकती हूँ, तो आपको वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस नहीं है। आपके पास एक लोकल परमिशन है दैट यू कैन वर्क एज अ वीजा एजेंट इन पंजाब। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर इन पंजाब और नॉट, जितने भी आप में से जितने भी हैं, आप पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं, wherever you are, right? Let me tell you, if you do not have the license of Ministry of External Affairs, then you do not have any entitlement of advertising or even saying that you are a immigration agent or a work visa agent. Understand this? सर इसका मतलब फिर जो वर्क वीजा कर रहे हैं उसमें से 90% इलीगली कर रहे हैं फिर। They are playing with their own career. जो लोग भी व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं, अपनी कंपनी में लिखते हैं, ये सब करते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ने दी हुई हो इनको, किसी रजिस्टर्ड लाइसेंस ने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई हो, तो एक अलग बात है कि हाँ, मैं एक रजिस्टर्ड, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, या मेरा ये मार्केटिंग एजेंट है, तो वो एग्रीमेंट हो रखा हो तो कर, पर लोग तो कर नहीं रहे। व्हाट पीपल आर डूइंग कि वो किसी को जानते हैं, मैंने नाम बता दिया, आपने नाम बता दिया कि हाँ वो वर्क वीजा करवा देता है, उससे रेट लिया, उसने कहा 50,000 रुपए, खुद बोला 2 लाख रुपए, और एडवर्टाइज करना शुरू, तो ये गलत कर रहे हैं। ठीक है? ये अपने साथ ही रिस्क ले रहे हैं, दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम, आप कर नहीं सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर वर्क वीजा एजेंट के एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसके ऊपर उसका लाइसेंस नंबर लिखा होता है। ठीक है, अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, इफ यू आर एडवर्टाइजिंग एज अ वर्क वीजा एजेंट, देन यू मस्ट हैव दैट लाइसेंस नंबर। If you do not have that license number on that advertisement, then that advertisement is also incorrect. वो भी गलत। ठीक है, any more questions anyone has? Yes, sir. Please, I have a question. Tell me. The power of attorney you are talking about, I did not get it very clearly. Is it the Ministry of External Relations that is supposed to give you, or because I got to that point and I was advised to go to the Ministry of Labor in Cameroon, which I did, and they asked me to create a manpower placement company that licensed me to be able to send clients abroad. So I wish to be clear on that. Is it the same thing, or there's a difference in application in Cameroon and India? It is the same thing. It is the same thing in every country. The ministry has a different name. In your case, the name is a little different. But obviously, when we are talking about recruiting foreigners, we are bringing them or we are sending them, right? Then obviously we need this particular license in every country. It is not that only in India, it is required everywhere. Okay. Sir. Thank you, sir. You can mention your country name to me on WhatsApp. I would tell you the name of the particular, obviously what you have mentioned must be correct only. But let's say if we want to be sure, okay, then you can tell me that the name of your country. I will find out the exact ministry and I will let you know. Okay. Okay, sir. I'll do that. Thank you, sir. Okay. Any other question anyone has? I have one question. See. Currently, as you know that I am giving opportunity to youngster about the cultural exchange program in USA, Russia, and in different countries. So
am I considered as like doing work without any paper? Hello? Your voice is not clear. Uh, Repeat, sir. कुछ और क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से बोलो मंथन, या फिर चैट में लिख दो, आपके ना पीछे से थोड़ा डिस्टरबेंस है, या तो आप चैट में लिख दो या फिर एक बार दोबारा से बोल दो। uh, sir, my voice is clear now? हाँ, नॉट बेटर। Sir, my question is, as I'm recruiting people for cultural and exchange program, it's not kind of employment, but it's like still youngsters will get job. It's cultural and exchange program. So still I need that license authority. I know that doing that for I think USA or one of the visa you were applying, and I was very much surprised, if you remember, that how are you doing that without having the tie-up with it? Let me tell you what your question is. Let me explain to everyone else also. Even when we are talking about a cultural internship और कल्चरल एक्सचेंज, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तब भी हमारे को जो कल्चरल कंपनीज को उस गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, कि हाँ दे आर द कंपनीज हु कैन डू दिस एक्टिविटी, जब तक उनके साथ आपका टाई अप नहीं होगा, उनके साथ आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते और अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए है, अगर आप कल्चरल का कर रहे हो आपको उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए है, बट आपको जिन कंपनीज को इस चीज की अथॉरिटी मिली हुई है उन कंपनीज के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दिस, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? Other than that, we have an option of we are going to take the license, like what we are learning, and then we are going to apply, right? Here. Any more questions? Anyone else? सर इज इट आईसीआर और ईसीआर इमिग्रेशन क्लियरेंस जो आपने बताया था? It is immigration, ECR. It is not immigration. इसका भी मैं डिफरेंस आपको किसी ना किसी दिन अच्छे से समझा दूंगा जरूर, but it is ECR. Okay, I hope this is also clear. Yes, I have one question on that, sir. ECR passport. ये सर है ना एजेंट पासपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम कर देते हैं, 10th पास होते हैं फिर भी वो उनको समझ नहीं आती कि वो ECNR है कि ECR है, तो फिर एक बार ECR पासपोर्ट लग गया, बट एलिजिबिलिटी इज लाइक 10th पास, राइट? Eligibility is 10th pass, and many who are more than, let's say, who remain under 10th pass, जो लोग 10th pass ही रहे हैं, अगर वो भी frequently travel करते रहे हैं या फिर उन्होंने क्या कहते हैं 3 years तक कहीं पर रह लिया या एक एक साल उन्होंने वर्क परमिट लेकर वो रह लिए अगर, ठीक है, तो उनको वो भी एलिजिबल हो जाते हैं फिर अपना नॉन ECR पासपोर्ट लेने के लिए। करेक्ट करेक्ट, पर ये एजेंट की मिस्टेक की वजह से फिर वो चेंज कराने जाते हैं ना, तो चेंज नहीं करते, वो बोलते कि अब 10 साल के बाद जब आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाओगे तब। I would like to tell you that instead of going after the agent, we should do it on our. हमें नहीं ये मैं तो कर हाँ नहीं मैं तो खुद ही करता हूँ, पर अभी कोई क्लाइंट आएगा अपने पास और वो किसी और से करवा के आया होगा और वो गलती तो एजेंट ने की होगी, फिर वो हम चेंज करवाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर, होता ही नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है, क्या कहते हैं वो तो सकता ही है, वो भी जाता है, तो थोड़ा सा आपको उसका प्रोसेस जरूर फॉलो करना पड़ेगा, बट हो जाता है, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं उनका जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, ठीक है, क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन?
सर आपने बैंक बैंक गारंटी बोली है आपने 50 lakhs और एक बार ही शीट के अंदर 8 lakhs लिखी हुई है, तो मतलब कौन सी वाली एप्लीकेबल है? मैंने यही बात बोली है, ठीक है, कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तब जाके आपके पास रियलिटी आती है। तो अलग अलग इन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इन इन द बिगिनिंग अगर आप देखते हो तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको 50 लाख, अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हैं 50 लाख, ठीक है। बट रियलिटी में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी कि 8 लाख, 11 लाख, 20 लाख देकर भी आप ये लाइसेंस ले सकते, ठीक है। ठीक है, वो आपकी कंपनी, एसोसिएशन और उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। और वो क्योंकि हर एक किसी का अलग अलग है, इसीलिए उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। ओके, आगे चलते हैं। ओके, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, बीच में भी पूछ सकते हैं आप। बट आई होप मंथन मैंने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया, ठीक है। दिक्कत जरूर आती होगी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पासपोर्ट लॉस्ट का की रिपोर्ट करें, ठीक है। जब हम पासपोर्ट ओके लॉस की रिपोर्ट करते हैं ना, सुनो मेरी बात, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहली बात तो पासपोर्ट लॉस इज नॉट अ गुड रिकॉर्ड, हमें पासपोर्ट लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि अगर हमने पासपोर्ट लॉस किया, मतलब हमने दोबारा से बनवाने के लिए वी हैव जस्ट फाइल दी एनसीआर कि हमारा पासपोर्ट लॉस हो गया, ठीक है। और हम पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं, जब हम वहां पर पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, तो जिस पासपोर्ट की हमने कंप्लेंट की थी, हम उस पासपोर्ट को साथ लेकर जाते हैं। ओके, एंड वी टेल देम दैट फॉर्चूनेटली आई फाउंड दिस टुडे ओनली एंड वी डैमेज इट अ लिटिल, तो हम उसके ऊपर कैंसिल्ड का वो लगवा लाते हैं। तो रियलिटी में हमारा जो है पासपोर्ट लॉस वाला केस मतलब रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होता, और वो क्लाइंट जो है वो उस पासपोर्ट को लेकर ही ट्रैवल करता है, क्योंकि अब आप ये पूरा प्रोसेस शुरू से कर रहे हो, because now you are putting all the records that you are eligible to get a non-immigration clearance record, then obviously you can get that passport more easily, ठीक है। सिर्फ हम जब एक वैलिड पासपोर्ट को बार बार चेंज कराने के लिए डालते हैं तब दिक्कत आती है, ठीक है। क्लियर? ललित, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि जो इमिग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आपने क्लैरिफाई कर ही दिया। बट जो ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट थिंक सर कि वो 17 कंट्रीज के अलावा कहीं और पर दिक्कत होती होगी, कंट्रीज के अलावा, राइट? हाँ, तो मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया जो सर बोल रहे थे ना मंथन जी की होता है, मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी सच इशू, मे बी ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट, नंबर वन, राइट। और वो आपने सही बोला सर, इमिग्रेशन हटाने के देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, द बेस्ट वन वही है कि 10th पास हो, और सेकंड वो है अगर आईटीआर सर, उससे भी हो जाता है अगर इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल ठीक कहा, 3 इयर्स या मोर टाइम का वर्क वीजा पे स्टे, तो वो भी हो जाता है सर, उसमें अगर छुट्टी पर आया गया तो वो भी चलता है, राइट। और ये ठीक है, बाकी का सर जो ये ईसीआर ईसीआर को लेकर, लाइक इफ यू अलाउ मी, मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, right? बिल्कुल बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ मुझे। देखिए पुराने जमाने में क्या था, ओके आई विल स्पीक इन इंग्लिश सो दैट माय फ्रेंड फ्रॉम अफ्रीका इवन ही विल गेट टू नो, ओके, ऑलराइट। सी, you know, in earlier times when there, you know, this digital technology wasn't that good, it wasn't feasible for everybody. So in those days, there used to be certain countries where there were higher chances that people who are less educated will be exploited, right? And most of these countries used to be in Gulf region, unfortunately, right? So Indian government, what government of India did, they shortlisted, you know, they recognized certain countries where Indians were more prone to get exploited simply because they were not very educated. And these countries, like most of them, used to be in this, you know, Sahara Peninsula, this region, right? So now what happens whenever any Indian national applies for a passport? I mean, normal passport, like every country has different kind of passport. So usually, like everybody, you know, what an ordinary Indian citizen gets is a dark blue colored passport, right? So very simple rule is there. If somebody is less than 10th pass, I mean, I don't know what do you call it in your country? In India, it's high school pass. If somebody is less than that, then earlier, sir, you know, 10 years back, they used to mention it on the first page, if you remember, sir. You must be aware of it. Sir, आपको तो पता होगा, पहले तो first page पे आता था लिख के,
अभी लास्ट पेज पर आके लिख कर आने लग गया, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। थर्ड पेज को मतलब पहला और दूसरा तो वैसे होता है जैसे हम खोलते थे वहां लिखा हो वहां टप्पा लगा। हाँ राइट राइट, वो ब्लू कलर का रहता था, तो देशों के नाम भी रहते थे। earlier they used to mention the names of the countries also. Okay, so now the first point, immigration check required. See, it was something done by the government of India just to provide better protection to the Indian citizens for better safety. It is nothing to do like, it doesn't create any kind of a challenge for a migration. If any ECR candidate, when I say ECR, I simply mean immigration check required candidate, is migrating to a foreign country. So this ECR comes into picture only when this candidate, I mean the citizen, is migrating to these 17 countries. Only these 17. If somebody is migrating to, let's say, Singapore, now ECR doesn't come into picture. Even if somebody is not educated, he can easily go to Singapore. And of course, we are talking in context of work visa, right? So now what happens if somebody who's ECR and he is migrating to these 17 countries? So in that case, there is a very simple law. We need to issue, I mean, the registered agent, and I also happen to be one of them, and a disciple of Sir, right, and a student of your class. So in that case, one needs to carry out a special kind of insurance policy from the government of India. Okay, so point number one, like, I just want to clarify that being ECR doesn't, create any kind of hassle in migration. In fact, it provides you extra cover, and government is very protective and government is very supportive. That's my point, sir. Right you are. The problem is, let me tell you the problem also. Right you are कि अगर हमारे पासपोर्ट के ऊपर ECR है तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसका प्रोसेस हम कर लेते हैं, उसका एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, jurisdiction मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके अकॉर्डिंगली आपने कहाँ पर करना है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खराब ही है, बट ऑब्वियसली हर तरह की गवर्नमेंट है, हर तरह के एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एयरपोर्ट के ऊपर there is a kind of a trend, the people who are having ECR, immigration clearance required, they are sometimes stopped at the airport। पहली बात तो ये कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स को किसी को भी रोकने का राइट नहीं। ठीक है, इफ द पर्सन इज हैविंग अ वीजा, उनके पास ये राइट नहीं है। ठीक है, इसके लिए मदद करके एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोई भी इस तरह की कंप्लेंट करना चाहता है इन रिगार्ड टू इंडिया, देयर इज अ मदद, देयर पीपल कैन गो एंड रजिस्टर इट इवन इफ यू आर डूइंग इट अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एनी हाउ। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि इन्हों के लिए इनके पास अथॉरिटी है रोकने की, जो ईसीआर है, जिसके पासपोर्ट के ऊपर ईसीआर लिखा हुआ है, the immigration officers who are sitting at the port, who are sitting at any entry gateway, they have authority to stop them। इन्हें स्टॉप करने की इनके पास अथॉरिटी है कि हाँ आपने क्लियरेंस नहीं दिया। ठीक है, इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना है। ठीक है, उसका प्रोसेस करना है। ठीक है, अब जैसे ललित ने कहा 18 कंट्रीज हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी है उसके अंदर, आपका यूएई भी है, सारी मिडिल ईस्ट है जहाँ पर लोग, मतलब पहली बात तो ये कि अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें तो गवर्नमेंट तो ये कहती है कि लेडीज शुड नॉट गो एंड वर्क एज अ होममेड। कि अगर कोई औरत, कोई लड़की जा रही है तो वो किसी के घर पे जाके अगर काम, एग्रीमेंट चाहिए। देखो, एक तो हमने समझा ना पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, हम यहाँ पर रुक गए, उसके बाद हम रुके हुए हैं अभी तक। ठीक है, हमारे को एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी चाहिए। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर अगर ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये लेडी किसी के घर में जाके काम करेगी तो गवर्नमेंट आपको वीजा नहीं देगी, और वो अगर नहीं देगी, ठीक है, वो आपको क्लियरेंस नहीं देगी या वीजा नहीं देगी, तो वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं देगी, क्योंकि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ईसीआर हमारे पासपोर्ट के अगर ऊपर है तो हम क्लियरेंस तो करवाएं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ठीक है, मैं हर कंट्री का करूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा पासपोर्ट लेकर आएगा जिसको ईसीआर इस पे लिखा हुआ है, आई वुड ट्राई टू गेट इट डन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, जैसे कि मंथन ने कहा कि मुझे चेंज करवाना है, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, मैं चेंज नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू गेट देयर इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। इन्हों को एम्बेसी भी इन पे ज्यादा ध्यान देती है।
ठीक है, so I hope this makes things very very clear, right? Let's proceed further. क्योंकि टाइम बढ़ रहा है अभी थोड़ा सी रहती है हमारी। I got an opportunity to open some links in the meantime when Rohit was teaching you all. ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, ठीक है, जिसके साथ में हम टाई अप करें या जिसका भी नाम लेके हम जॉब लगवाने वाले हैं, और एक बढ़िया रिक्रूटमेंट एजेंट या इमिग्रेशन एजेंट के पास 20 पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, कम से कम 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इतनी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, जितनी भी ऐसे आपकी केपीएमजी है, पता नहीं लाखों में भी हो सकती है उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दैट इतने ज्यादा उनके क्लाइंट हैं। जब एक कंपनी ने, एक रिक्रूटमेंट कंपनी ने लिस्ट लगाई हुई है, अब ब्रांड्स के वो लगाए हुए हैं, अपने क्या कहते हैं लोगोस लगाए हुए हैं, उन सब की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला, फिर हमने इन चीजों को तो समझ लिया कि आपके स्टेप्स क्या हैं टू द वर्क, कि आपने अपना ऑफिस लेना है, उसको रजिस्टर करना है, अपना करंट अकाउंट खोलना है, वेबसाइट मेंटेन करनी है, ठीक है, आईटा ले और वाइटा लो, नहीं तो ट्रैवल कैसे अरेंज करोगे, उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट करो, ठीक है, कुछ रिव्यूज रन करो, फिर उसके बाद आप टाई अप करो। टाई अप को तब टाई अप मानो जब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए और पहला कैंडिडेट बिना पैसे चार्ज किए ले। Do your first candidate without paying anything to the recruitment agency and without you charging anything. अगर मैं पहला वर्क वीजा लगा रहा हूं तो मेरा पहला टारगेट ये है। क्यों है ये टारगेट, समझिएगा इस बात को, आप प्लीज इस बात को समझिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। आपका ये मैंने लाइन खींची है, दिस इज द रूल फॉर यू दैट फर्स्ट कैंडिडेट व्हिच यू वुड सेंड on work visa you would send only and only come to these steps to handle the client, which is very very important part, okay। वर्क वीजा सर्विस आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि आई विल गेट यू द वर्क वीजा टिल योर वर्क not received without any charges। मेरी जितनी भी सर्विस है 100% फ्री होगी। मैं अभी इसको क्लियर करूंगा और भी, आप ये मत सोचना कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है, कि मेरी जितनी भी सर्विस होगी वो पूरी की पूरी सर्विस जो है बिना किसी चार्जेस के होने वाली है, ठीक है, पहली चीज, ओके। तो इस चीज से हम एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे इसका और जो आसान तरीका होता है वो
और कोई तरीका ही नहीं है श्योरिटी लेने का, ये आपसे पैसे नहीं लेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली कुछ बातें ये समझ लीजिए, ऑनलाइन हम सर्च करके नौकरी ढूंढ सकते होते हैं, और कई लोग हैं जो अपने लिए खुद नौकरी ढूंढते हैं और अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एक वैकेंसी, दो वैकेंसी जो लोग देख रहे हैं जो अवेलेबल है, जब तक हम अप्लाई करते हैं तब तक वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंट जो ये कह रहा है कि मैं आपको वर्क वीजा दिलवाऊं, ठीक है, मैंने कहा ना उसके पास 20 पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। तो मैंने क्यों आपको सन पोक का नाम दिया, ठीक है। क्यों हम फिशिंग की बात कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। इसके अंदर जो वैकेंसीज आएंगी, दोज वैकेंसीज आर गोइंग टू बी 200, 300, 500, ठीक है। आपको वो कंपनी आपको सारी 500 की 500 वैकेंसी नहीं दे रही, वो सबको दे रही। आपके जैसे हजारों लीगल वीजा एजेंट्स, वर्क वीजा एजेंट्स, ठीक है। अगर 5 जहां ओपनिंग ही 5 है, आप उसके लिए अब कैंडिडेट, अब आप अपनी वीडियो बनाते हो कि हाँ भाई मेरे पास 5 ओपनिंग है, जनरली आप अपनी एडवर्टीजमेंट बनाते हो, ठीक है, मेरे पास 5 ओपनिंग है, आप आओ। जब तक आपके पास आएगा तब तक तो वो खत्म हो जाएगा। तो जिसने डेटा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, उसको मालूम है मेरे पास बिल्कुल थर्ड क्लास क्लाइंट भी है, मतलब जो सिर्फ लेबर कर सकता है, मेरे पास इंजीनियर भी है, मेरे पास कुक भी है। तो जैसे जैसी उसके पास रिक्वायरमेंट आती है वो उनकी प्रोफाइल अपडेट करता है, जब वो प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाती है तब अपने क्लाइंट से बात करता है, और उससे पहले तो उसकी एक छोटी सी टीम सिर्फ इंटरव्यूज लेती रहती है, सिर्फ डेटा कलेक्शन करती रहती है। दैट इज द ओनली वे, that is the right way. If you want to scale it, you don't want to scale it, this is the only process you have. So this is where I would best what I wanted to teach you. I hope you got to learn. मुझे उम्मीद है कि आप लोग सच में सीख पाए जो आप लोग चाहते थे, और ये सब वैल्यूएबल है जो मैंने आपको बताया। कि आपको क्या, किसी को ऐसा लगता है कि वर्क वीजा लगवाने के लिए अब आपको किसी मीडिएटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता हो, या किसी को ऐसा लगता हो कि रिक्रूटमेंट कंपनी को ढूंढना मुश्किल है, या एक ठीक अप्रोप्रिएट कंपनी को ढूंढना मुश्किल है जो रियलिटी में इंडियंस को, अनस्किल्ड लेबर को जॉब दे रही है? अगर आपने विजिटर वीजा सीखा है, अगर आपने स्टूडेंट वीजा सीखा है, बाकी तो प्रोसेस सेम है। जो टेक्निकलिटीज थी वो मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इज इट क्लियर? कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं? सर मैंने ना अब अभी सबसे पहले पूजा बताएगी। पूजा ने कनाडा की पीआर भी लिया है। कनाडा की पीआर ली थी ना पूजा, किसकी ली थी? Yes, sir, Canada. और ऑस्ट्रेलिया का आया कोई वर्क वीजा जो अभी खुले हुए थे? Not yet, sir. किसी और का आया हो क्या? मंथन आपको भी नहीं आया ना भाई? नहीं सर, अभी कोई मेल नहीं है। चलो 30 तारीख तक, तब तो ज्यादा दिन नहीं रह गए, दिवाली वाले दिन ही आ जाएगा अप्रूवल। क्या कहते हैं, कर लोगे पूजा वर्क वीजा कर लोगे, या किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है? No, sir, I'll start from tomorrow itself. इजी था मुश्किल था? No, sir, बहुत easy था. मुश्किल कुछ सीखने को मिला? Yes, sir, this was one of the best classes. मतलब बाकी सब बेकार थी? No, sir, one of the best. कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स को टारगेट कर रहे हैं, पर वो उन फॉरेनर्स को टारगेट कर रहे हैं जो पहले से कनाडा में। यू अंडरस्टैंड दैट? जहां पर कंपनी कह रही है हम वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहां पर जॉब्स, वहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? एनीथिंग एल्स? बोलो इसके ना, क्या बोलना चाहते हो? So I have a question. Yes, please. I saw something there when you were teaching on an advice for us to tie up with young companies that are recruiting.
we will not have that much confidence as compared to maybe the ones you are sharing here, which are more reliable. I wish to know if there's a way of testing the work permit or confirming the work permit before we go in for the visa application. Because when you receive the work permit from these young companies, the confidence may not be that high to be sure that it is authentic. Okay, if I'm not wrong, you mean to say that instead of going with the younger companies or the new companies which are coming in this, then we are having less chances of getting the visa, and we should go for a bigger company than the older companies, which is Yes. obviously right in case of every kind of a business. Anyone who is in that particular industry or in a business since long obviously have a higher chances of giving us a success rate. That is 100% correct, right? But Yes. here we have to understand that you are going to try at multiple places, right? Wherever you, first of all, I am not telling anyone, not Nikhil, not you, not anyone that you apply with only or you try with only one company. I have given you multiple options. Okay, I have Yes. given the platforms where you can see more options also. And this is the list which will keep getting enriched. This is a sheet which will keep getting enriched. I'll keep adding more and more in that. So it will throughout the years and years, you will see more links in that. So go with the when you are starting up. See, if I want to buy a shirt, okay, you all have experienced this. When you were Yes. young and you started selecting your own clothes, you tried 10 brands, and after 5 years, you got married with one brand. That okay, this is the brand which suits me, right? The same thing we have to do. When you are starting it, you would need to try few companies, and then few companies are also trying you with whichsoever you would get comfortable. You just keep growing yourself in that company, and eventually, let me talk about the last stage also. Eventually, you should register your company as a recruitment company in that particular country. And let me tell you, I have given you the links for Australia, I have given you link for Canada and Malta and France and so on. Don't concentrate on all. Okay. You have to choose only one to start with. Even the country also, because there are some documents, there are some few things which are a little different in the process. Form bharna is going to be different. Okay, so if you would concentrate for the first 2 years in one particular country, you would have a higher success. So I hope this is in alignment than what you were saying, right? Thank you, sir. Thank you. I'll take question of Lalit. Lalit बताओ Lalit का तो बड़ा enriched experience है. Lalit is a licensed वीजा एजेंट. मैं आप सब लोगों को जो मैंने लिस्ट निकाली थी वीजा एजेंट्स की, मैं उसके अंदर आप लोगों को ललित का नाम दिखा था, ठीक है. और जब मैंने ये लिस्ट निकाली थी तो मैंने ललित का नाम मैंने भी सर्च किया था. ऐसा नहीं है कि मैंने सर्च नहीं किया था. लेट मी ओपन दैट फॉर यू ऑल and I'll show you. Then Lalit will also share his experience. और मेरा कैमरे की बैटरी भी खत्म होने वाली सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर. अभी सर मुझे पता नहीं कि इन लोगों को कितना समझ आ रहा होगा. मतलब मेरे को भी आज ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को है. मतलब यू हैव गिवन सो मच ऑफ नॉलेज टुडे. सो हैव फ्यू क्वेश्चन सर. सर जो आपने जो सर ऑस्ट्रेलिया वगैरह का बोला सर, ये तो बहुत काम का नॉलेज है सर, क्योंकि दिस इज समथिंग आई रियली नीड टू एक्सप्लोर. आई एम नोविस ओवर हियर. दिस इज नंबर वन. सर जो आपने ये बोलना कि जिन लोकेशंस पर आप वर्कफोर्स को सप्लाई करेंगे वहां पर भी ऑफिस होना चाहिए, इस पॉइंट को थोड़ा सर एक्सप्लेन करेंगे. मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट सर? इट्स अ लेटर स्टेज, ठीक है. इसको हम अपनी लेटर स्टेज मानकर चलेंगे कि वी आर गोइंग टू डू दिस आल्सो. वी आर गोइंग टू ओपन देखो, आपने पहले कोई एक कंट्री पिक कर ली, ठीक है, जिसके अंदर आपने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को आपने भेज दिया. अब वहां पर जो कंपनी रियलिटी में जॉब दे रही है, जो भी कंपनी वो रियलिटी में जॉब दे रही है, आप उस कंपनी, उस क्या कहते हैं, उसको समझते हो कि वो कंपनी इस लोकल रिक्रूटर को क्यों अपनी वैकेंसीज देती है. वो इसीलिए देती है क्योंकि वो लोकली अवेलेबल है. क्योंकि वो लोकली अवेलेबल है, इसीलिए आपका भी लोकली अवेलेबल होना जरूरी है. ओके सर. कल को आप उनको भी अभी भी हम डायरेक्ट कंपनी से कर सकते हैं, पर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, आप यहां पर आप समझो कौन सी, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, 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 लार्सन एंड
ठीक है, पूरा का पूरा इन्होंने वो आपका आईटीओ का ब्रिज बनाया, टनल बनाई, अब यहाँ पर सेक्रेटरीट बना रहे हैं ना, Yes. कि पूरी लाइन लगती है। मैं रोज सुबह वहां से निकलता हूँ, ठीक है, मेसन्स की पूरी लाइन लगती है, ठीक है, कोई ना कोई तो उनको लेकर आता होगा। Right. वो किसी फॉरेनर के साथ टाई अप नहीं कर रहे, ठीक Right. है, वो किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर से टाई अप करने वाले। तो जो लोकली अवेलेबल है उन्हें मालूम है कि ये लोकली अवेलेबल है, इससे हम एग्रीमेंट करेंगे और ये कहीं नहीं भागेगा। और जब ये कहीं नहीं भागेगा हम इसके थ्रू आगे और भी एप्लीकेशन काम करते रहेंगे। तो जब आप वो करना चाहते हो तो आप अपना ऑफिस जरूर करो, ठीक है। जब Right. आप क्या कहते हैं नहीं करना चाहते तो ऐसे चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मैं एक ओपन वर्क परमिट से रिलेटेड में एक पॉइंट उस टाइम पर मिस हो गया था, फ्लो में थे तो मैंने आपको रोका नहीं। सर ओपन वर्क परमिट लाइक सी कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से तो लाइक ओपन वर्क परमिट पूरा एक उसका डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है, आपने बताया अभी। सर शेनिंगन यूरोप को लेकर ओपन वर्क परमिट एक दिस इज समथिंग दैट हैज बीन कॉइन्ड बाय द एजेंट्स। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, राइट और नॉट सर? No, I'm not getting. Okay, sir, I'll tell you. See, now you know, sir, abhi, these days I am more into Schengen countries, right? We are doing 90% I'm into Schengen countries these days I'm doing, right? So currently, like, I'm okay. Now let me come to the point. See, in regions, in certain regions of India where, educated youth who is, who are unemployed and they are willing to enter into Schengen, through any means, right? So for them, this open work permit happens to be the easiest choice. Why? Because they don't need any kind of travel history. They don't need any kind of like all those things which we need in case of tourist visa, right? Even a person with blank passport without any travel history can easily get a work visa, and I am one of them who can do it easily. Now there are two kind of agents who are doing it, sir, राइट नाउ सी एक जो कॉमन वर्ड है ना, जो उसके नाम मैम भी बोल रहे थे बीच में, आई एम फॉरगेट मैम का क्या नाम है। तो अगर हाँ, अगर शेनिंगन के कंट्री में कोई ओपन वर्क परमिट बोले ना, तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि शेनिंगन के केस में ओपन वर्क परमिट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये एक फेक वर्ड है जो कॉइन कर दिया गया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे को ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मैं ओके, लेट मी फिनिश इट, तब आप करेक्ट करना मुझे सर, ठीक है? अच्छा सर, अब आप मुझे एक बात बताओ सर, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इटली का जो वीजा है फिर वो कौन सा है जो 9 मंथ्स का मिलता है? नो नो नो, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, राइट, दैट्स डिफरेंट आई मीन, सी, एक ओपन वर्क परमिट जो गलत तरीके से बेचा जा रहा है शेरिंगन का, स्पेशली अगर बात करी जाए क्रोशिया की, माल्टा की, बुल्गारिया की, इन देशों की, जो समय सबसे ज्यादा वीजा दे रहे हैं इंडियंस को, लाइक दीज आर द कंट्रीज जो समय सबसे ज्यादा वीजा दे रहे हैं। लिथुआनिया तो नहीं दे रहा, डेट भी नहीं दे रहा, राइट? तो सर ओपन वर्क परमिट क्या है, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास कोटा तो है, लाइक देयर बिग कंपनीज, उनके पास कोटा है, ठीक है, वो इशू कर सकते हैं वर्क परमिट। तो क्या होता है कि कैंडिडेट यहाँ से जाता है, प्रॉपर डी वीजा स्टैंप हो जाता है, सारा प्रोसेस हो गया, वर्क परमिट आ गया, आपने वीएफएस कराया, क्लास डी वीजा लग गया, वहां पे कैंडिडेट लैंड कर गया। उसके बाद में जब तक उसकी टीआरसी नहीं बनती, नाउ लेट्स कंपेयर, इन केस ऑफ क्रोशिया टीआरसी बन रही 25 डेज में, अभी जो करंट सिनारियो है पिछले 2 महीने से, राइट? तो सर टीआरसी बनने तक कैंडिडेट रहता है वहां पे उनके अकोमोडेशन में, उसके बाद में क्योंकि उसको पहले ही बता दिया था कि ओपन वर्क परमिट है, फिर कैंडिडेट को जहां जाना है वो चला जाता है। अगर बॉर्डर पे कहीं उसको रोका गया, मान लो अब इंडिया में यूट्यूब पे जो सबसे ज्यादा जो धमाल मचा रखा है वो लग्जमबर्ग है, या स्विट्जरलैंड है, या नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड है, बिकॉज पोर्टुगल तो अभी बंद हो गया सर, आपको पता ही है। अब दूसरा है स्पेन है, जो इलीगल्स को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर रहा है, राइट? तो अल्टीमेटली इंडिया में जो ओपन वर्क परमिट करके बेचा जाता है ना मैम, वो कौन सा है कि ये लोग आपको वर्क वीजा देते हैं कंपनी का, लेकिन कंपनी का मालिक पहले ही बोल देता है कि भाई मैं वीजा दे रहा हूं लेकिन काम नहीं दूंगा, आप आ जाओ, डी वीजा है, टीआरसी बन जाएगी। तो कुछ तो टीआरसी बनने से पहले ही इधर उधर हो जाते हैं, कुछ टीआरसी बनने के बाद हो जाते हैं। सो दीज आर लाइक टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया। बट जो सर ने बताया एक लाइसेंस्ड एजेंसी वाला, वो हम लोग नहीं कर सकते ये सब। गेटिंग मीन दिस इज एक तरह से ये लीगल के आड़ में इलीगल करना ही है। गेटिंग सर? बिल्कुल ठीक कहा। दिस इज 100% करेक्ट व्हाट यू हैव सेड। अभी और कुछ बोलना लगे तो बता दो, अभी बड़ी बस सर वैल्यूबल बात इतना ही बोली। था सर, इतना ही। नहीं, मैं इसलिए बताया सर मैं कि आपको ये दोनों मेरे चीजें बताता हूँ। बैचमेट जो है ना, ये ओपन के नाम पे कहीं गड़बड़ ना हो जाए इनके साथ, मैंने इसलिए बताया सर। मैं दो, बड़ा अच्छा किया आपने यह बताया। जी। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ओपन वर्क परमिट के केस में किसी कंपनी का नाम नहीं चाहिए हमारे। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ओपन वर्क परमिट, उसके अंदर वो किसी एक कंपनी का नाम भी दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ इस कंपनी से डॉक्यूमेंट आएगा,
उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो ओपन वर्क परमिट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है, हम कहते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है वो ये है कि जब आप एक वर्क परमिट ले रहे हो, एक कंपनी के डॉक्यूमेंट के नाम पर ले रहे हो, तो आप उसी कंपनी में काम करोगे, फिर आप वो कंपनी चेंज नहीं करोगे। नहीं तो चेंज करने का पूरा प्रोसेस करोगे, आप कंपनी चेंज करने का प्रोसेस करोगे तो दोबारा वीजा भी लेना पड़ेगा, और दोबारा हो सकता है वीजा ना ही मिले। जहां पर भी कोई ये कह रहा है कि मैं आपको जो ललित ने ये बात बोली है, ठीक है, मैं शायद उसको और अच्छे से आपको बता पाऊंगा, कि कोई ये कह रहा है कि ओपन वर्क परमिट है, हम एक कंपनी का नाम देंगे आपको, फिर आप जाके वहां काम करो या ना करो, तो वो ओपन वर्क परमिट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो ठगी है, ऑब्वियसली वो सिंपल सी, वो आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, दैट्स अ क्लियर फ्रॉड, नथिंग एल्स। ठीक है, दैट इज व्हाट ललित वांटेड टू अवेयर ऑफ ऑल ऑफ यू, कि इफ समवन इज सेइंग देयर इज अ कंपनी नेम इज मेंशन्ड एंड यू हैव एन ऑप्शन, यू वर्क देयर और यू डोंट वर्क देयर एंड इट इज कॉल्ड एन ओपन वर्क परमिट, दैट इज कंप्लीटली अ स्कैम, नो डाउट। ओके, बट जैसे आपने कहा ना कि ओपन वर्क परमिट ऐसी कोई चीज ही नहीं है यूरोप में, तो मैं उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का ओपन वर्क परमिट है, जर्मनी का ओपन वर्क परमिट है, ठीक है, फ्रांस का है, और भी कंट्रीज हैं जिन्हों का है, जिन्हों का हम करते भी हैं, ठीक है। उस केस के अंदर ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्किल मांग रहे हैं, उसके बेसिस पे आप, पूजा जैसे हमने किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, ठीक है। आप पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे, प्रोफाइल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, आपको वीजा मिल जाएगा, आपके पास कोई जॉब है ही नहीं। Sir, if I'm not wrong, that is more like job search visa, sir. नहीं, नहीं है वो जॉब सर्च वीजा। सर जैसे जर्मनी का जॉब सर्च वीजा से सर उसका बात नहीं कर रहे दो हैं साल के लिए आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है, ओपन वर्क परमिट है, उसके बाद आप काम करो या ना करो, आपकी मर्जी। क्योंकि सर कनाडा का ओपन वर्क परमिट तो मुझे पता है सर, लेकिन कनाडा का तो जैसे यूजुअली पहले डिपेंडेंट्स को मिलता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट और नॉट सर, देखो, डिपेंडेंट्स को आप मिलता इसको अगर कनाडा से कंपेयर करोगे ना, तो आप इसको एक्सप्रेस एंट्री से कंपेयर करो। था। ओके, नाउ आई गॉट इट सर, मींस दे आर एलिजिबल एनफ टू गेट पीआर हाँ, इन अ वे। राइट, यस यस, आई गॉट इट सर नाउ, ओके। ठीक है सर। नहीं सर, अभी बहुत सारा चीजें हैं सर जो हमें भी नहीं पता सर, इतना काम करने के बाद भी। नहीं नहीं, बिल्कुल, खैर, पता तो क्या सबको ही सब कुछ ही है आजकल, और फिर भी ठीक है कि, ठीक है, यहाँ पर कुछ चैट में भी क्वेश्चंस है, मैं एक बार वही पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज अपोस्टल, ओके, एंड सर व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ दिस ब्रदर। ओके, सो स्टीफन, Lalit is asking what is your nationality, would you like to answer that? Yes, sir. I would love to answer that. I am a Cameroonian, and Cameroon is a bilingual country. We speak both two languages, French and English. Very good. So anyone among you, if would like to, if like, let's say Lalit, if you would like to connect with Stephen and Stephen also agrees to connect with you, then I can share Yeah, contact detail of each other. Okay, and then you can get in touch with each other. and Uh, sir, tell them, sir, if anybody of them, if they're looking for B2B, of course, they can contact my Dubai office because government of India doesn't. देखो, मैं इस बात का जवाब दूं, ठीक है, और इस बात का आप बिल्कुल बुरा मत मानना। देखो, मेरे सारे मेरे Uh, अगर मेरे Thank you. एक स्टूडेंट को किसी मेरे दूसरे स्टूडेंट से टाई अप करना पड़े, तो फिर मेरे होने का क्या फायदा? फिर इसका मतलब मैंने जस्टिस नहीं किया। बट अगर मैं आपको कांटेक्ट ना दूं तो भी मैंने जस्टिस नहीं किया, कि भाई आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को आपको भी सपोर्ट करना है, Right. ठीक है। No, no, sir, simply, I'll tell you one thing. See, again, let me correct, because government of India doesn't allow B2B. That is the first condition mentioned on our license, right? But see, I'm in Dubai, sitting in my Dubai office, and I'm giving this offer from my Dubai office. Because You are not doing anything wrong, huh? Very good. so I'm correct, sir. बिल्कुल, देखो ऐसा है, मैं सबको ये मैसेज दे देता हूँ, ललित इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ आर्स, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। Anyone who wants to take his help is obviously can take his detail with me, from me, okay, and he Okay, sir. will be happy to help you, to give you extra, support, okay, क्यों? Yeah. Because he's my student, he will not be charging you anything, like I taught you, right? Yes. That you can do, you can, you can sail your boat, the first push is coming from you, right? Okay, That sir. is what, that is the benefit of the platform. तो मैं And एक sir, बार not हिंदी में many, बोल, sir, right, हिंदी में sir. भी So बोलता not है, एक बार हिंदी में many, बोलता हूँ, जिसको भी थोड़ी मुफ्त की सेवा चाहिए हो,
जिसको भी कोई दिक्कत आ रही हो वो ललित को फोन करके तंग कर सकता है, ठीक है। ललित पैसे नहीं मांगेगा, ललित आपको कमीशन एजेंट नहीं बनाएगा, ललित आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सिर्फ कौन? उनको करेगा जो टूरिज्म स्कूल के बढ़िया स्टूडेंट हैं, ठीक है। ठीक मैं है आप सर। लोगों को ललित का नाम दिखाता हूँ, मैं दिखा रहा था कि ललित एक लाइसेंस्ड वर्क वीजा एजेंट है, तो मैंने इतनी देर में खोल लिया था, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ ललित का नाम सर्च किया इस शीट के अंदर, एंड इट इज विजिबल। एक सेकंड मैं इसको बड़ा करता हूँ, ललित आपका नाम तो बड़ा दिखना चाहिए। Sir, they can simply Google my company's name. They'll get to तो know. ये तो गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर देखना एक अलग बात होती है ना। Right, sir. Right, sir. ये देखिए ललित भदौरिया आ रहा है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं 155। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर मिल गया है, सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी। तो जो जो कोई भी ललित से, ये देखो इनोगा ये लाइसेंस नंबर है, दैट इज द लाइसेंस नंबर ऑफ ललित, ललित भदौरिया, दैट्स हिज कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट मैटर्स, राइट, and this is his Okay. address and his contact number, his email ID, which is registered with the government, right? So obviously we are Thank, proud of him, and you all should be. And being a licensed work visa agent, he would remain very honest with all of you, for thank you so much. sure. Yeah, actually, Mr. Stephen, I would like to add. See, a lot many employers they look for candidates from Africa as well, right? And especially who are English speaking like you. I mean, that would be wonderful. Okay, so of Okay, course sir. you can connect. I will at least guide you, right? Because see, I have I no will, I competition with will. you. You're not an Indian. You're not here in UAE. Look, if Of some course, sir. employer is looking for African people, I mean, people from your land, I have nothing to lose or gain out of it. Simple as that. You know what is Thank you so much. Thank you. the latest news going on in regard to Uganda? Yeah. The Oswal Group's daughter is under arrest from last more than 1 month. पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं, ओसवाल इज अ वेरी बिग ग्रुप, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी है युगांडा के अंदर, बहुत बड़ी कंपनी है अल्कोहल बनाने की, ठीक है। 2 साल से बेटी वहां पर सीईओ के रूप में उस कंपनी को चला रही थी। ऑल ऑफ अ सडन द युगांडा गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड हर, सेइंग दैट दे हैव किल्ड अ पर्सन, एन एम्प्लॉय, जबकि वो एम्प्लॉय तंजानिया में जिंदा घूम रहा है, ठीक Mhm. है। सो अंडरस्टैंड, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके काम करना उतना आसान भी नहीं है। मैंने उस सवाल का आपको क्यों एग्जांपल देंगे, इट्स दे आर लाइक, दे कैन मूव द थिंग्स इजीली, True. दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 25-26 साल की उनकी बेटी है वसुंधरा ओसवाल, ठीक है, एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो ये लोग जो इलीगल तरीकों से जाते हैं या इलीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, ये कब कहाँ अरेस्ट हो जाएं, कहाँ पकड़े जाएं, किसी को पता भी नहीं चलता, इनका नाम भी नहीं आता अखबार के अंदर, ठीक है। कहने को प्रोसेस है कि हम मदद पे जा सकते हैं, हम मिनिस्टर एम्बेसी जा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमने शायद मिस किया है, व्हेन यू आर सेंडिंग योर क्लाइंट, ओके, to work in some other country, you make them register with the embassy of your country. It means अगर आप एक इंडियन की आपने नौकरी लगवा दी, वो जाके अब नौकरी करेगा पोलैंड में, जो पोलैंड में हमारी इंडियन एम्बेसी है उसके साथ भी उसको रजिस्टर कर दो आप यहीं से, ठीक है। तो उसके साथ गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, और करते रहिएगा। अगर और कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मेरे ख्याल से 10:30 तो बज ही गए हैं। 8 बजे, 8 बजे तो नहीं, मैं सबको एंटर कराने में टाइम लग गया था आज। कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने शायद क्लास नहीं भी दी। So anyway, sir, happy Deepavali to you. This was a special Deepavali class. So happy Deepavali to you and all my colleagues. आई होप यू रियली गॉट दैट गिफ्ट। या सर सर आपने फायर लगा दिया सर, फायर पटाखा लगा दिया आज ये ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला बात करके। चलो अच्छी बात है कि आई रियली होप कि आप लोगों का नाम केपीएमजी जैसी कंपनीज में आए, और ये पॉसिबल है, ठीक है। बट पॉसिबल तभी है जब आप बिल्कुल ठीक लीगल कॉम्प्लायंस करके अपना काम करें, ठीक है। देयर इज नथिंग, जब कोई एक अलग ह्यूमन एक अलग कंपनी कर सकती है, यू ऑल कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। सो थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।
हाय गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। कैसे हो क्या? सर बहुत बढ़िया। बड़े दिनों के बाद नजर आए। जी सर, मैं कहीं पे लगा हुआ हूँ, मतलब वीज़ा के रिगार्डिंग। कल आ रहा है। हाँ जी सर, कर रहे हैं अभी, छोटी मोटी कंट्री का ही कर रहे हैं अभी, करना है अभी बड़ी कंट्रीज का ही तो बात। कुछ ऐसा लगा कि जो सीखा है वो बहुत ज्यादा है जो लोग यूज कर रहे हैं उससे। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई जो जो आपने सिखाया ना, वो कई कई चीज़ें तो यहाँ पे पता भी नहीं थी, जो मेरे सीनियर हैं उनको भी नहीं पता है। तो मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो सीखा वो ठीक ही था कि बेकार था। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा था। चलो ठीक, चलो बढ़िया है। क्या कहते हैं, स्वागत है आप सब लोगों का। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग और बीच में ज्वाइन करें। ठीक है, लेट्स कीप इट कैजुअल फॉर 5 minutes। फॉर द फर्स्ट 5 minutes विल कीप इट रियल कैजुअल। जो भी आप लोगों के सवाल हैं, कुछ भी कोई बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, कैसे हो पूजा? कैसा चल रहा है काम? बढ़िया sir. गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। Same here, sir. ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्या कहते हैं क्लास ज्वाइन करने में। तो एक बार मैं जरा उनको क्लास के अंदर ले आऊँ। सर एक चीज़ पूछनी थी, ये जरूर नो करो। ये नोट्स वगैरह सर चेंज हो गए हैं क्या? मतलब वो मेरे पास से एक्सेस ना सभी का ही चला गया, मैंने एक्चुअली मांगना था। एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा कोर्स ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो काफी सारी चीजों के अंदर ना वी हैव इंक्लूडेड इवन वर्क परमिट आल्सो। सो दैट इज व्हाट वी आर इनकॉर्पोरेटिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर पुटिंग इन दैट। सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। तो वंस दैट इज अपडेटेड दोबारा से चल जाएंगे, मतलब इट इज गेटिंग मोर अपडेटेड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर। तो आप प्लीज ये और पूछ लीजिए। ठीक है, जी और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, just give me 5 minutes. I am just making few students enter in the class. They are not able to enter. Just give me 5 minutes. गुड इवनिंग सर। Very good evening, कैसे हो?
I think there is no way to make those students enter who have not registered for themselves. जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया है वो लोग शायद एंटर नहीं कर पाएंगे. Okay, I'm really sorry. Just 2 minutes. Stina, are you in the class? Okay, am I able to see all my students now? Oh. I will still be. Okay, I'm really sorry. I think now I would start the class, irrespective of someone is inside or not. Okay, are we able to see everything? राकेश कैसे ज्वाइन किया आपने रजिस्टर किया था अपने आप को हाँ जी सर, रजिस्टर मैंने जूम पर नहीं किया, अभी किया था सर. अभी रजिस्टर करने से आ रहे हैं ना आप अंदर हाँ जी, अभी किया मैंने. चलो ठीक है उसने भी किया अंदर आ रहा है ठीक है देखो ऐसा है कि ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्लास है इसीलिए हर एक किसी को लिंक नहीं दिया गया है ठीक है स्टूडेंट्स को बहुत सारे हैं और थोड़ा इसलिए भी लिंक उन लोगों को नहीं मिला है जिन्होंने इसको लाइटली लिया ठीक है लाइटली का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन काफी दिनों से मिली हुई थी कि हाँ आप लोग रजिस्टर कर सकते हो ठीक है 22 तारीख तक का टाइम था दैट एवरीवन हूसोएवर वांट टू ज्वाइन
स्केड्यूल गिवन टू एवरी, ठीक है। पहले जब हम क्लासेस दिया करते थे तो हम आपको स्पेसिफिकली व्हाट्सएप भेजा करते थे कि आप आ जाइए क्लास के अंदर। अब वो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको व्हाट्सएप भेजना मैनुअली वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो इसीलिए एक शेड्यूल मेंटेन किया जा रहा है। चलिए जो भी है, आई होप यू ऑल आर इन द क्लास। अभी भी 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते थे पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो बलविंदर शायद अभी तक भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। खैर जो भी है, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम सर आपकी स्टार्ट। आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, ठीक। हेलो, हाँ, सही आ रही है आवाज आपकी। आवाज मेरी फर्स्ट क्लास आ रही है। आप अपने स्पीकर को थोड़ा सा ठीक कर लो आके, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सब लोगों का स्वागत है और ये वर्क परमिट की क्लास है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों के जो भी सवाल हैं प्लीज वो सवाल पूछना शुरू कीजिए, ठीक है। दिस इज अ वर्क परमिट क्लास, लेट मी एक्सप्लेन दैट whatever you think you should be learning out of it, whatever questions you think you have, whatever you think a person should be doing, that is what you can ask me. Okay, before I start giving you a complete detail, I obviously have everything well prepared, right? I can give you just the notes and you can go ahead. If someone would just read it, would be able to do many things, right? But obviously, I want to understand that what your questions are. सबसे पहले मैं आप लोगों के, आप चाहे किसी को वीजा के बारे में भी नहीं पता, वो भी ये क्लास कर पाएगा, वो भी आज की क्लास के अंदर सारा कुछ समझ पाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बहुत बहुत आसान है और आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप लोगों के जो भी सवाल है वो सवाल पूछिए। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है किसी का भाई? सर विजिटर वीजा को लेके पूछ सकता हूँ? जो मर्जी पूछ सकते हो आप, जो चाहो आप वो पूछ सकते हो। सर किसी भी कंट्री का अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ की नेशनल एयरलाइन बुक कर ली, वहाँ का कोई पास ले लिया, और फिर कवर लेटर जैसे बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पे थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके कुछ 3-4 बार बना के फिर अपलोड कर देता हूँ। और आइटनरी उस पे से बनानी बेटर है या फिर खुद ही बनानी बेटर होती है? देखो, मैंने एक क्लास के अंदर ये बताया भी था कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत बार वो उसको एक्सेस एसेस कर सकते होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कर रहे हो, तो सिर्फ उसके बेसिस पर भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप एआई को कोशिश करो कि यूज ना करो, बिल्कुल भी ना करो, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। बट आपको जो चीज मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या ऐसा कुछ है, तो आप उसको जरूर चेक कर लो, ठीक है। पर उसको कॉपी पेस्ट मत करो, उसको आप क्या कहते हैं, मतलब देख के लिखो, ठीक है। बस ऐसे आप कर सकते हो, राइट। दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और नहीं तो आप ट्रैवल एजेंट से लेकर पीडीएफ अटैच कर सकते हो। अगर आप आइटनरी नहीं बना पा रहे हो तो आप जो प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट्स हैं, टेक दी आइटनरी फ्रॉम देम एंड देन अपलोड इट, ठीक है। इंस्टेड कि आप चैट जीपीटी से हो, चैट जीपीटी की आइटनरी से तो वीजा रिफ्यूजल होने के बहुत चांस, बहुत चांस, थोड़े बहुत, ठीक है। क्लियर है? ओके, और कोई सवाल किसी का कोई पूछना चाह रहे हैं? क्या हो गया था इसके ना, व्हाई यू वर नॉट एबल टू एंटर इन द क्लास? सर आप 2-3 लोगों को क्लास में अंदर आने के लिए 15 मिनट खराब किए हैं हमने। सॉरी सर, पहले नेटवर्क इशू आ गया, फिर लॉग इन ही नहीं आप हो लोगों रहा। को इन्फॉर्म किया हुआ है कि क्लास होगी, ठीक है। 6 दिन से बताया हुआ है कि पहले से मीटिंग आईडी ले लो, ठीक है। 2 दिन पहले से आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का लिंक आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं कितनों ने? राकेश ने नहीं किया, ललित ने नहीं किया रजिस्ट्रेशन।
सॉरी सर, सॉरी, मैं ट्रैवल पे था सर। तो इस बात को समझो कि आप सबको क्लास में लेकर आने के लिए यहाँ कितना टाइम खराब हो। सॉरी सर, सॉरी। और कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा है? ट्रांसलेशन के रिलेटेड पूछना, जो परमिट के लिए डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने होते हैं, वो हाँ। इंडिया के लोकल अथॉरिटी से कर सकते हैं या अपने को फॉरेन के उनके कंट्री से करना होगा? देखो ये जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, इसमें फिर भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग अ कवरिंग लेटर, ओके, if I have to write the covering letter in Portuguese, अगर मेरे को जो कवरिंग लेटर लिखना है मैं वो पोर्टुगीज में लिखना है, पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो मैं उसको फिर भी पोर्टुगीज में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प लेके, ठीक है। बट जहां पर हमारे को सर्टिफाइड ट्रांसलेटर के डॉक्यूमेंट चाहिए, जहां पर भी हमारे को सर्टिफाइड ट्रांसलेटर के डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, वहां पर हमें ये डॉक्यूमेंट जो है, जो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स होते हैं उनसे ट्रांसलेट करवाने होंगे और फिर अपोस्टल भी करवाने, ठीक है। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपोस्टल कहां से कराना है उसका लिंक आपको मैं आज दिखा दूंगा, तो वो भी आप, ठीक है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? ठीक है, जी बोलिए, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है बस। स्टीफन, यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड। Good evening, sir. वेरी गुड। I don't have any question for now. I'm just listening and I'm following. But ओके, I'm having issues with the language. So I think you have to help me and translate most of what you're saying. I'll Thank try you. to I will try to translate the things in English, but the Okay, problem sir. is that if I translate each and every word in Hindi also and English also, then I the know. class will become 4 hours or 5 hours class. Okay. I know, sir. I know. Secondly, if I deliver the entire class in English, then half of my students would say that they didn't get any benefit of taking my class. The challenge is this. ठीक है, मेरे आधे स्टूडेंट से बोल देता है कि आपने पढ़ाया तो नहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ मैं पढ़ने का। So that is why I have to remain more in Hindi. मैं ज्यादा हिंदी में Yes, sir. मैं पर जितनी भी important बातें हैं, whatever important is there, I would try to convert it into English also. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Anything else anyone want to ask? No, for now I'll follow the class and then next class I will have a lot of questions to ask. Sure. That is the right way also. You should always follow the same thing. Okay. Yes. Anything else? Anyone else would like to ask? Okay. So as there are not many questions, okay.